So as formally, good afternoon, ma'am. Good afternoon, बच्चा लोग. So hope you all are good, right? So ma'am, सबसे पहले मैं एक और चीज करना चाहूंगी. आज वसु का बर्थडे है, so let wish him first. तो हम लोग एक बार विश कर देते हैं. आज वसु भैया का बर्थडे. आप लोगों ने वैसे ज्यादातर विश कर दिया है उनको, लेकिन एक बार यहाँ पर भी भैया को विश कर लेते हैं, राइट? देखो भैया ने कैमरा भी ऑन कर लिया विश करवाने के लिए, वैसे ऑफ रखते हैं. Let's start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vasu. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you all. सभी को God bless you बेटा. Thank you मैम. बस यूं देख लिया कैसे फिर आके. बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद. आगे बढ़ो खूब. ठीक है मैम, ओवर टू यू मैम. ओके, थैंक यू सो मच अनु जी. हेलो बच्चा लोग, हाय बच्चा लोग. फिर से सब लोग मजे में, मस्त, ठीक है. मैं यही होप करती हूँ कि सब लोग मजे में रहें, खूब खुश रहें सब लोग, ठीक है. और हम लोग अपनी क्लासेस को खूब एंजॉय करें, ओके. और नई नई चीजें सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, जैसा कि नाम ही है इसका, एडवांस, ओके, ठीक है. तो क्लास शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों? सरस्वती माँ का आह्वान करते हैं. तो हम दोनों हाथ जोड़कर और सरस्वती माँ का आह्वान करें. हे सरस्वती माँ, हमें बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और हमारा मार्ग प्रशस्त करें, ठीक है. सब लोग ऑल सेट, ठीक है. हमने जो पिछली क्लासेस की थी बेटा, तो जैसा अनु माँ ने बताया भी था, आप लोगों का एडवांस है, तो हम आगे आगे की चीजें सीखेंगे. लेकिन आप जो है पीछे जो भी चीज मैंने सिखाई है उसको याद आपको ही रखना होगा. मैं बीच बीच में एक बार जरूर उसको रिवाइज करवाऊंगी, लेकिन मैं ज्यादा फोकस करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों तक पहुंचा पाऊं. और प्रैक्टिस आप खुद ही करोगे बच्चों, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि हमने पिछली क्लास में जो किया है उससे फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, जब तक कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि हाँ आपने उस पर सही ढंग से काम किया है. और इस क्लास में तो हम बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और सुन सकते हैं आपको, कि देखें कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है. तो उस हिसाब से हम क्लासेस को डेवलप करेंगे, ओके. तो उस दिन मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो ताल सिखाया था उसका नाम था चार ताल, ठीक है. चार ताल सिखाया था. तो उसके जो सूत्र हैं मैंने आप लोगों को बताए थे कि उसकी मात्राएं कितनी होती हैं, विभाग कितने होते हैं, ताली कितनी होती है, खाली कितनी होती है. हर ताल के साथ ये होता है. तो वो चार ताल था बेटा, जिसकी मात्राएं हैं 12, विभाग कितने हैं 6 हैं. तो हमने 6 विभाग में उसको डिवाइड किया है. तो ये बात आप लोग जान लीजिए कि जितने भी विभाग होंगे उतनी ही ताली और खाली होगी. ये बात मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि मात्रा जो भी हो, लेकिन विभाग जितने होंगे उतनी ही ताली और उतनी खाली होगी. वो डिपेंड करता है कि कितनी ताली है और कितनी खाली है, ठीक है. तो मैंने आपको बताया था कि उसमें 4 तालियां हैं और 2 खाली है. 4 ताली और 2 खाली. ताल 4 ताल, मात्रा 12, विभाग 6, ताली 4 और खाली 2, ठीक है. क्या था 1, 5, 9 और 11 मात्रे पे आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा. और मैंने सब बच्चों से ये बात बोली भी थी कि आप लोग इसको नोटबुक में आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए इस चीज को. और किसी ने मुझे भेजा, जैसे आरती ने मुझे भेजा था, प्रियंका ने भी मुझे भेजा था. मैंने ये बात लिखी भी थी कि मैं सब बच्चों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ, तो आप लोग भी इसमें शामिल होइए. अब जो इस ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं, आप मुझे लिख के दिखाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, ठीक है, कि कैसे लिखते हैं. जो गलतियां थी मैंने बताया कि इसको ठीक करिए और वो करके आप लोग ग्रुप में डालिए, तो मैं कम से कम सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कि आप समझ रहे हो उसको, ओके. तो 1, 5, 9, 11 पे ताली है और
इस पे 3 और 7 पे देखिए 3 और 7 मात्रे पे खाली है। ठीक है, एक बारी मैं फिर से नंबर्स में आप लोगों को ताल देके दिखा रही हूं, आप लोग रिकॉल कर लीजिए इसको, उसके बाद मैं सुनूंगी। ठीक है, ओके, ठीक है, हम 4 ताल दे रहे हैं। क्या है, 1, 5, 9 और 11 मात्रे पे ताली है और 3 और 7 पे खाली। जब भी आप ताल देंगे तो ये दिमाग में रखिए। तो क्या है ताल, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। याद आ गया आप लोगों को? अगर सूत्र आपके दिमाग में है तो आप अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। अब आप कैसे इसको फिर से याद करिएगा, कैसे है? 1 पे ताली है तो 1, 2, 3, 3 पे खाली है, हाँ, 4 इसमें उंगली आ गई, 5 पे ताली है, 5, 6 इस पे उंगली है, अब 7 पे फिर खाली है, 7, 8 फिर 9 पे ताली है, 9, 10 फिर 11 पे ताली है, 11, 12, 1। सिर्फ ताली और एक उंगली और ये खाली, बस। जो बच्चे 3 ताल सीखे हुए हैं उन लोगों को पता होगा उसमें 3 उंगलियों का प्रयोग होता है। तो डिपेंड करता है, मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, मात्रा कम ज्यादा हो सकती है बट उंगलियां डिफरेंट टाइप से हो सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ गए आप लोग इसको। अब क्या है, इसके बोल क्या है, देखिए, धा, धा, दिन, ता, किट, धा, दिन, ता, टेटे, कत, गदी, गन, धा। समझ गए? उंगली उसी तरह से चल रही है, 1, 5, 9, 11 पे ताली चल रही है, 3, 7 पे खाली चल रही है। क्या हुआ कि बोल, अगर आप इसको नोटबुक में लिखेंगे तो आपको वहां पे उसका जो भी चिन्ह आता है वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर से देखिए एक बार, धा, धा, दिन, ता, किट, धा, दिन, ता, टेटे, कत, गदी, गन, धा। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ताल बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, गुड, वेरी गुड। बहुत बच्चे थम्स अप दिखा रहे हैं। ये कौन, किसने दिखाया था? ये तन्वी एंड विजय लक्ष्मी, हाँ, इन्होंने दिखाया है। ये शुरू से इसमें कॉन्फिडेंट लग रही हैं। और सब बच्चे समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं ताल को अच्छे से? ठीक है, एक बारी मैं आप लोगों को एक बार और करके दिखाती हूँ नंबर में और एक बार बोल में, उसके बाद मैं आप लोगों से सुनूंगी। ओके, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ठीक है, अब बोल में देखिए, धा, धा, दिन, ता, किट, धा, दिन, ता, टेटे, कत, गदी, गन, धा। एकदम क्लियर हो गया होगा लोगों को, और आपने घर में प्रैक्टिस की होगी तो और भी क्लियर होगा। अब कौन बच्चा सुनाना चाहेगा बताओ, तो फिर मैम कनेक्ट करेंगी उससे, अनु जी कनेक्ट करेंगी। कौन सुनाना चाहेगा? हाँ, तन्वी एंड विजय लक्ष्मी तो हाथ ऊपर उठा रही हैं, रेज कर रही हैं। अनु जी, मैं बच्चों से ना वो ताल थोड़ा सा सुनना चाहूंगी। हाँ मैम, बच्चों के पास, सबके पास, क्योंकि पुराने हैं, मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ है, ये लोग अपने आप अनम्यूट करके और अपने आप कर सकते हैं। ओके, चलो, हाँ जी, जब मैम जब बोल दिया है माने तो आप लोग अनम्यूट करके एक एक करके बारी बारी से फटाफट मुझे सुनाते जाओ। ठीक है, चलो, कौन सुनाएगा? कोई एक अपने आप को अनम्यूट करो। मैम सुनाया? हाँ, सुनाओ। किस पे, काउंट पे या उस पे? पहले काउंट पे करो बेटा, काउंट पे जब कमांड होगा ना तब तो फिर बोल पे अच्छे से हो जाएगा। ओके मैम, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत कॉन्फिडेंट, बिल्कुल सही। वो बिल्कुल आपके एक्सप्रेशन से लग रहा था। आप हमें बोल, नीचे वाला सुना है, बोल वाला बोल के साथ, हाँ इसको बोल के साथ बोलते हैं बोलना, ठीक है। और इसी स्पीड में रखना, फास्ट नहीं करना, ओके। ठीक है। धा धा दिन ता किट था दिन ता टेटे कत गदी गन धा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू मैम। बहुत अच्छे बच्चा। इसको ना आप ऐसे भी घर में बैठे हुए तो उसको प्रैक्टिस करते रहो तो एकदम पक्के हो जाओगे। तब आपको मैं दुगुन बताऊंगी कि कैसे करते हैं इसको। ये ओके मैम। इसको ठेका बोलते हैं या ठाह बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सुनाएगा? वो अपने आप को अनम्यूट करो। मैम मैं कौन? प्रियंका बोल रही हो? यस मैम। हाँ प्रियंका, चलो। मेरे स्क्रीन पे तुम आ नहीं रही हो। अनु जी, प्रियंका मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रही है। मैम अभी मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे तो साइड में बस ये तन्वी एंड विजय लक्ष्मी दिख रही है और उसके ऊपर 2 और बच्चे दिख रहे हैं, अनु दिख रही है, मैं दिख रही हूँ। मैम स्क्रीन सेट करेंगी तभी मुझे लगता है कि मैं देख पाऊंगी। माँ मुझे परमिशन दे दो। भरत, टीम आप मुझे प्रियंका को दिखा सकते हैं? लक्ष्मण आप दिखा दो स्पॉटलाइट पे। एक मिनट सर, हो गया मैं कर देता हूँ। हाँ प्रियंका, आ गए आप बच्चे। यस प्रियंका। यस मैम। पहले बोल में सुना दूं या हिंदी में? इसमें कोई ऑप्शन नहीं बेटा। पहले आप नंबर्स में सुनाइए। नंबर्स में आपको पक्का होना है ना, पहले नंबर्स में सुनाइए। ओके ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब चलो बोल में इसी लय में। हाँ, धा धा दिन ता किट धा दिन ता पेट कट गणी गन धा। तीनों का एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन सुनाएगा? उसको मुझे दिखाइए प्लीज, कौन सुनाना चाह रहा है? तन्वी आप बोल रहे थे ना? हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? कौन सुनाना चाह रहा है? मैम हाँ, हम तन्वी एंड विजय लक्ष्मी है ना? ओके चलो, नंबर से करो बेटा और एक स्पीड पकड़ के। ओके बोले मैम। हाँ स्टार्ट करो 1 2 बेटा। 1 2 3 4 आता है? 1 2 3 4 हिंदी में आता है ना? हाँ। उसमें करो। म्यूजिक में ना 1 2 3 करके नहीं होगा, ठीक है? इसमें थोड़ा सा चेंज करना। ओके चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नहीं बेटा, गलत हो गया। आपने तो बिल्कुल ही गलत कर दिया। और आपने 13 क्यों बोला? ये तो 12। मैंने आपको सूत्र क्या बताया शुरू में कि 12 ही मात्रिका का ताल है, तो फिर कैसे ये हो गया? आपको ध्यान रखना होगा कि किस किस मात्रे पे ताली है और किस मात्रे पे खाली है। एक बार आप देखिए मेरे को अच्छे से, देखिए कैसे था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। हम 1 पे वापस आते हैं।
आपकी उंगलियां बिल्कुल गलत जा रही थी बेटा। आप एक बार जब तक और लोगों का मैं सुनती हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं देखती हूँ आपका, ठीक है? जो लिखा हुआ है ना उस हिसाब से आप करिए। और मैंने कहा है कि नोटबुक में आप लोग जरूर कीजिए। हर बार सिर्फ आप स्क्रीन में देखोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। वीक में एक दिन क्लास होगी, है ना? नोटबुक में उसको करो। नेक्स्ट कौन बच्चा है? कौन? रुशिदा? जी मैम। हाँ रुशिदा, चलो रुशिदा को प्लीज स्पॉटलाइट पे लेके आइए। हाँ रुशिदा, हाँ बेटा चलो। पहले नंबर पे हाँ पहले नंबर में, पहले नंबर देन बोल जी। हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गुड, सही है। बोल में करो। ट्राई करते हैं। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेते कत गदी गन। वेरी गुड, दोनों बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट विजयलक्ष्मी और तन्वी, आप लोग प्रैक्टिस करो। तन्वी और विजयलक्ष्मी, मैंने तुमको जो लोग कर रहे थे ना उनको गौर से देखो भी बेटा, ठीक है? और जो लिखा हुआ है उसको देख के प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कौन बच्चा है? मैम मैं। नाम बताओ बेटा, मेरे को पहले सामने में आता नहीं। हाँ पंपा, हाँ पंपा। मैम दिख रही हो? नहीं तुम नहीं दिख रही हो बेटा मुझे। अभी स्पॉटलाइट पे लेके आएंगे प्लीज टीम। स्टार्ट करो मैम। पंपा आई नहीं, मुझे दिख नहीं रही है। मैम नहीं दिख रही मैं? ना, मुझे नहीं दिख रही हो। मुझे तो अभी रोशिदा दिख रही है, विजयलक्ष्मी दिख रही है अभी। हाँ आ गई पंपा, चलो बेटा स्टार्ट करो। हाँ नंबर्स भी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। वेरी गुड, बोल में करो। अब ओके। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटे कत कत न सॉरी मैम तेटे कत गति गण। फिर से करो। थोड़ा फिर से गड़बड़ मैम, बोल नहीं आ रहा था मुझे समझ में। हाँ, बोल याद नहीं है। यही चीज है कि पहले आप बोल को अच्छी तरह याद करेंगे बेटा, ठीक है? और बोल के साथ साथ आपकी उंगलियां चलेंगी। धा धा, ठीक है ना? ये नहीं हो कि धा मैम एक बार करो। दिया और उसके बाद फिर उंगली डाल रहे हैं। फिर से करो। हम एक हाँ, बार और। हाँ, करो। धा धा दिन ता कित धा तिन ता। मैं भूल रही हूँ। कोई नहीं, बस यही मैं कह रही हूँ पंपा, ये प्रैक्टिस की बात है। सबसे पहले बोल याद करो। धा धा दिन ता किट धा दिन ता टेटे कत गदी गन। इस पे जब तुम्हारा कमांड हो जाएगा, ठीक है, तब तुम फिर उंगली और बोल तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं तो क्या है कि तुमको ये लगता है कि पहले से ही ठीक से रख रही हूँ। हाँ, गदी गन बोल तुम्हारा यही था कि तुम जब प्रैक्टिकली दे रही हो तुम धा पे वापस आओगी। बोल जो है वो गदी गन तक खत्म हो जाते हैं। ओके ठीक है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना। अभी कर पाओगे? हाँ करो। धा धा तिन ता किट धा दिन ता तेटे कत गति गन ना। फिर कैसे गड़बड़ हो गया मैम? नहीं कोई नहीं पंपा, आप उसको प्रैक्टिस करो बेटा। वो कॉन्फिडेंट ओके मैम। ये नहीं कि मतलब कहीं ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कौन बताएगा? मैं कैसे नेक्स्ट जो भी करना चाहता है वो बच्चा फटाफट करे।
हम बोलेंगे। कौन कौन? प्रतिमा। जया भी मैम प्रतिमा नहीं था। प्रतिमा बोल रही है, और ये कोई और दो बच्चे हैं ये? जया आप बोल रहे थे ना? हाँ यस, जया, आप करो स्टार्ट। चलो करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बोल में कर सकते हो, कोशिश करो करो। था था दिन था किस्त था दिन था कित्ते कत गति गण था। गुड। एक का किसी का शायद एक जगह जो है उंगली की जगह ताली हो गई थी, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ठीक है। ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जितनी प्रैक्टिस करिएगा उतने कॉन्फिडेंट होते जाइएगा। ओके ठीक है। हाँ प्रतिमा बोल रही थी। प्रतिमा दिखे मुझे तब तो। स्पॉटलाइट वीडियो पे है ना प्रतिमा तो मैम? मेरे को तो दिख नहीं रही है। मैं चेक कर लूं। एक बार चेक कर लीजिए। स्पॉटलाइट वीडियो पे ही है। स्पॉटलाइट पे है मैम। बट मेरे को नहीं दिख रही है। एक मिनट, मैं एक बार कैंसिल करता हूँ। अब कर रहा हूँ मैं, फिर से आया? नो, मुझे रोशिदा दिख रही है ये करके। मेरे को नहीं दिख रही। ये जो पीपीटी वाला जो है ना सामने में, उस वजह से लिमिटेड हो जाता है। राइट साइड में मतलब कम ही बच्चे मुझे दिखते हैं। मैम क्या हुआ? प्रतिमा मेरे को नहीं आ रही है, स्पॉटलाइट पे नहीं आ रही है, दिख नहीं रही है। मैं करती हूँ जी। वो। नहीं, स्पॉट नहीं दिया हुआ नहीं है ना। अब आए मैम? प्रतिमा बोलो आप लोग उधर। नहीं अनुजी, मेरे को तो नहीं दिख आप रही। बोलना शुरू करो उधर, मैम आ जाएंगी वो। फिर आप बोलना शुरू बोलो तो करो मैं आ आप। जाऊंगा। 1 2 3 आए 4 मैम? 5। मैम माना प्रतिमा नहीं आ पा रही है मुझे। एक सेकेंड। अब आया? हाँ अब आई, अब आई। हाँ प्रतिमा चलो बेटा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सिंक्रोनाइजेशन भी है तुम लोगों का, एकदम साथ साथ चल रहे हो। बोल के साथ कर सकते हो? बोल के साथ होगा? करो। अगर अलग अलग करना चाहते हो अलग करो, साथ में करना चाहते हो साथ में करो। मुझे दिख रहा है। चलो मैं पहले बैसाखी करनी है। ठीक ठीक, चलो करो। धा धा धीन ता टिटी धा। हाँ, मैम मुझे बोल अच्छा से याद नहीं है। अब 1 सप्ताह हो गया बेटा, बोल याद होना चाहिए था। तुम तो ताल में बहुत अच्छा करती हो, तो बोल याद रहना चाहिए ना। तुम सुना सकते हो बच्चे? तुम सुना सकते हो? बोल में नहीं होगा। चलो एक बार मेरे साथ करो, एक बार मेरे साथ करो। स्टार्ट। धा 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 दिन ता टिट धा दिन ता। उंगली है इस पे, ठीक है। टेटे कत गदी गन आ। जैसे मैं क्लासेस में लिखाती थी, जाती थी तुम क्लास लेने, नोटबुक में लिखती थी ना, जो है ना बेटा इस पे जो स्क्रीन पे आता है उसको लिखो, तब उसको सामने रख के प्रैक्टिस करोगी तभी वो तुम इस पे कॉन्फिडेंट हो पाओगी। ठीक है, ऐसे नहीं हो पाए। नंबर्स पे समझ गई हो, बस बोल याद होने चाहिए, उंगली तो ऐसे ही चलेगी। अब कौन सुनाएगा? कौन बच्चा? अब कौन कौन बच गया है सुनाने को? कोई सुनाना चाहेगा? आरती आप सुना रहे हो? आरती बैरवा। यस भैया।
हाँ मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। सुनाओगी आरती? नो मैम, मैं ताली नहीं मार पाऊंगी मैम, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें बोल याद है इसके? मुंह से सुनाओ मुझे बोल, मुंह में तो दर्द नहीं होगा। नो मैम, मैम बोल भी याद नहीं है। बोल भी याद नहीं है? यस नो मैम। क्या हो गया बच्चे? कोई बात नहीं है। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या हमारी? मैम तबीयत ठीक है, बस हाथ में दर्द हो रहा है चलो, क्योंकि चलो। इंसेक्ट ने काट लिया था ना, तो वो ओके ओके ओके, नो फूल प्रॉब्लम। गया। तो तुम ठीक है, ये है तुम सबको वॉच कर रही हो ना, तुम्हारा रिवाइज हो रहा है, तुमको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैं मैम। करके दिखा दूं एक बारी, जैसा भी बोलो। कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नहीं ना? चलो गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, और कोई बचा? कल्याणी आप करोगे? कल्याणी हाँ कल्याणी कहाँ हो? अनम्यूट करो अपने आप को कल्याणी। मैम नंबर नहीं आता है। वेरी बैड, वेरी बैड। वीडियो ओपन करो कल्याणी अपना, अपने आप को स्पॉटलाइट पे कर रहा हूँ। एक वीक हो गया, किसी को बोल तक नहीं याद है। एनीवेज कोई नहीं, आप मुझे नंबर्स में सुनाइए। वीडियो ऑन आपका नहीं है। बहुत रोशनी हो रही है बेटा, पीछे साथ सूर्य है, इस वजह से तुम पूरा एकदम धुंधली दिख रही है। चलो कोई नहीं, हाथ मुझे दिखाओ, करके दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। कितना बढ़िया। तो नंबर्स में तो इतना अच्छा तुमने किया है, तो क्यों नहीं बिना बिना इसके तुम बोलो कि बोल जो है वो तुम बोल सकती हो बिना इसके? यस मैम। बिना ताल दिए तुम बोल बोल सकती हो? ऐसे सुनाओ मुंह से, क्या है इसके बोल, क्या है? बोल मुझे नहीं आता है, पता नहीं कब। चलो कोई नहीं, नहीं याद है तो। और कोई बचा क्या? यस और कौन बचा? स्पॉटलाइट कर। पायल आप स्पॉटलाइट क्या है मैम? हाँ चलो, पहले नंबर्स में बोलो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बोल बोल याद है आपको? हाँ गुड, चलो सुनो। अलग अलग करना चाहोगे अलग अलग कर सकते हो, उससे कंफ्यूजन होती है। अगर साथ में करना चाहते हो तो साथ में करो। बोल पे कर रही मैं। हाँ हाँ करो बेटा। धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत गद गद्दी कन धा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस वो जो एक हिच आई ना बीच में, वो चीज नहीं होना चाहिए, उसका फ्लो होना चाहिए। वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना। चलो बेटा आप सुनाओ, आप सुनाओ। आप कर सकते हो बोल में, जो आपके नेक्स्ट बैठी है। नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं है। चलिए नंबर्स में कीप प्रैक्टिसिंग, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा आपका होता जाएगा। यस मैम। बट एक वीक का समय मिलता है बेटा। अब ट्यूसडे की ट्यूसडे क्लास होगी, तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी सब लोग परफेक्ट हो जाएं। मैं ऐसे सिखा के चलती बनूंगी, मैंने सिखा दिया लेकिन आप नहीं उसमें कर पाए, पूरी तरह परफेक्शन नहीं हुई, तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा ना उसका बच्चे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की है और आपने बहुत अच्छा किया। ओके नेक्स्ट, और कोई बचा? मैम मैं एक बार और ट्राई करूं? कौन बोल रहे हैं? पंपा। चलो हो गया तुम्हारा, तो करके दिखाओ। मैं तो यही चाहती हूँ कि बच्चे हार नहीं माने, कोशिश करते रहने चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए। धा दिन ता कित धा दिन ता तेते कत गति गन धा। किया तुमने, लेकिन वो थोड़ी सी हड़बड़ी में ये था कि परफेक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो तुम खुद महसूस कर रही होगी उस बात को। वही चीज नहीं होनी चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट। ठीक है, इसको जिस दिन क्लास है पूरे दिन में 2-4 बार कर लो एक दिन में। ठीक है, क्लास वाले दिन तो 2-4 बार और कर लो, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड।
अब तो कोई बच्चे नहीं बच गए? और लड़के लोग में और कोई नहीं? संजय ने नहीं किया है ना, ज्वाइन नहीं किया है ना? मैम हूँ। ओ संजय मैम हो, हूँ मैं। हाँ बेटा, चलो चलो मैम चलो, गुड। 4 साल मैम। मैम हाँ, फिरोज चार। ने भी किया हुआ है ज्वाइन तो। चलो ओके मैम। नंबर्स तो फिल मैम करो। काउंटिंग मैम में फिरोज भी है। अच्छा 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 अनु जी, ठीक ठीक ठीक, ओके। मैम पहले बर्थ में हाँ, पहले नंबर्स में। नंबर नंबर्स में, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। संजय, तुम्हारा ताली खाली में कुछ गड़बड़ हुआ, तुमको कुछ पता चला? तुमने 11 पे क्या किया? खाली कर दिया। 1 5 9 11 पे ताली है, ठीक है। 3 और 7 पे खाली है। फिर एक बार ट्राई करो, करो देखो करके। 3 और 7 पे खाली याद रखना। और एक खाली, एक उंगली, एक ताली, एक उंगली है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ओके चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। गुड, यही है, समझ के करना है। मैथमेटिक्स है बेटा ये, जो मैथमेटिक्स को आप समझ के कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं ऐसे सुनना चाहती हूँ कि मुंह से बोल बता सकते हो तुम? उंगलियां गड़बड़ाएंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई नहीं कर पाए। क्या बोल है इसके? अपने मन से, देख के मत करो, तुम करके कोशिश करो, देख के, अगर जरा भी याद होगा तो आ जाए, ठीक है। ओके मैम बोल। हाँ, धा धा दिन ता चित धा दिन ता चित कट। ताली। ओके गन, गन, एकदम सही जा रहे थे, सही जा रहे थे तुम। फिर से करो। धा धा दिन ता चित धा दिन ता ता टेटे, ताली दो। टेटे चित कत, नहीं, यहाँ खाली नहीं है, 2 ताली हो गई। टेटे कत उंगली। गद गन गदी गन धा। बस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है। करो तो हो जाएगा। करते ना तो भूल जाते ताली कहाँ पर ताली कहाँ। बस इसका एक ही मर्ज है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्फिडेंट हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट कौन सुनाएगा? पायल आप सुनाना चाहोगे? मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। पायल पायल है, फिर फिरोज है, और कोई और बच्चे होंगे? हाँ पायल, चलो बेटा। हाँ चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बच्चे, बहुत बढ़िया। बोल याद है तुमको? मैम याद है। क्यों बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैम मैं बोलती हूँ। हाँ मैम बोल रही हूँ। बोलो, ट्राई करो। धा धा दिन था कित था दिन ता टेटे टेटे कत गदी गन धा। आधे तक बिल्कुल तुम सही गई हो, ठीक है। बस वही है कि चूंकि प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। अगर आधे रास्ते तक पहुंच गई तो थोड़ा और आगे चलोगी तो पूरा रास्ता कवर कर लोगी, ठीक है ना। गुड, चलो फिरोज सुनाना चाहेगा? यस मैम। हाँ बेटा, वीडियो ऑन करो। सेकंड, यस मैम। काउंटिंग। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। गुड, चलो बहुत अच्छा। तुम्हारा कैमरा इस एंगल से है कि मुझे नीचे का पार्ट दिख रहा है फिरोज। वैसे ताली खाली इसीलिए मैंने उसे हाथ का वो ठीक है,
बट वो ठीक है। ये मैं कह रही हूँ कि बोल में कर पाओगे? मैम बोल याद नहीं। बोल नहीं याद है? ओके हाँ। चलो, अब और Next time- कौन बच्चा बच गया? मैम कल्याणी ने कर मैम दिया। कल्याणी ने कर दिया। कल्याणी ने आरती को मैं स्पॉटलाइट आरती बैरवा। आरती ने तो बोला था हाथ में दर्द है। मैम मैं फिर भी एक बार ट्राई कर लूं। Very मैंने good. लास्ट क्लास भी ज्वाइन नहीं की थी तो उसके वजह से फिर आगे प्रॉब्लम है। ओके ओके चलो गुड। आराम से धीरे धीरे करो, जरूरी नहीं कि जोर से ताल देने की जरूरत है, वो मुझे दिखना चाहिए कि तुम ताली दे रही हो, ठीक है? ऐसे हल्के से ये कर। 1 2 3 4 5 सॉरी मैम। कोई नहीं, मैम चलो। दोबारा करूं? हाँ हाँ करो, घबराओ नहीं, घबराने की क्या बात है, मैं सिखा रही हूँ, तुमको सीखना है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इतनी जोर से क्यों मार लिया हाथ पे? चलो कोई नहीं, बोल मैम को ऐसे दर्द हो बोल रहा को है। पहले अच्छे से याद करना, ठीक है? और कॉन्फिडेंटली जाओगी ना तो गड़बड़ नहीं होगा। दिमाग में रखो कि 1 5 9 11 पे मुझे ताली देनी है और 3 और 7 पे खाली करना, ठीक है? यस मैम। और भी कोई बच्चा बच गया? रोशिदा पूजा ने किया। रोशिदा ने किया था, हाँ रोशिदा पूजा ने कर लिया था। उन दोनों ने एक और पूजा है। ओके हम स्टार्ट करूं? हाँ बेटा। 1 2 इसको स्पॉटलाइट में लेके आई। हाँ 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 ठीक है। अरे हाय पूजा, पूजा मुझे बहुत दिनों बाद दिख रही है। चलो चलो चलो, हाँ पूजा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन 11 पे आके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों हुआ? रुकना नहीं है, करना है, बट तुमने फर्स्ट टाइम में बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया। बोल याद है तुम्हें? मैम बोल याद नहीं है। याद नहीं है, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट टाइम क्लास में सब लोग बोल से मैं सबसे सुनूंगी, ठीक है? और सब लोग नोटबुक में ताल कैसे लिखा जाता है लिख के मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे। सारे बच्चे A to Z जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है वो जरूर करेंगे, ठीक है? सबों का हो गया? मुझे लगता है सबों का करीब करीब हो गया है। सागर विश्वकर्मा का नहीं हुआ। ओके चलिए, तो मैं उनका भी देखना चाहूंगी, कोई बच्चा छूटे ना। सीखने का मकसद ये है कि सबों को आए। सागर स्टार्ट करो। आप छिप रहे हो क्या? कुछ बोल रहे हैं? अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट नहीं हुए वो। अनम्यूट करो अपने आप को सागर। मैम मुझे वो नहीं आता, क्या कहते हैं, हाँ हाथ जी? करना। क्या? मैम वो साथ ये वाला और क्या कहते हैं हाथ की मूवमेंट में मैम थोड़ा सा वो है गड़बड़। गड़बड़ है मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये बताओ कि मतलब आपने समझा नहीं या आपने प्रैक्टिस नहीं की? ये बात आप मेरे को क्लियर बताओ। मैम मैंने अभी अभी ज्वाइन किया था ना, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया। ओके, तो अभी जो जब मैं इतनी देर से बता रही थी तो आपने उसे देखा? यस मैम देखा था। देखा? समझ में बात आई कि क्या लोग कर रहे थे? क्योंकि हर बच्चा अलग अलग कर रहा था, वो आपको दिख रहा होगा। यस मैम। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी, ठीक है? यस मैम। ओके। सिमरन एंड हिना का हुआ है मैम? नहीं शायद उनका नहीं हुआ है। हाँ मैम। नहीं शायद उनका नहीं हुआ है, सिमरन एंड हिना का। हो गया मैम। हो हो गया गया। हाँ, ठीक है। हाँ। अभी मैं थोड़ा सा नाम और फेस में थोड़ा कंफ्यूज करती हूँ। ओके, और मेरा लगातार नाम भी नहीं आता है इस पे, तो चलिए। तो मुझे लगता है अब देख लो आप लोग, कोई छूटे, अगर कोई छूट रहा है तो खुद से हैंड रेज करके खुद से सुनाएगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे राग की तरफ। क्यों टीम, मुझे लगता है कि हो गया सबों का।
मैम हो गया है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो पुराने हैं जो नए हैं, जिन्हें सब लोगों ने, जो जयपुर के भी टीम के जो बच्चे हैं ये न्यू फ्यूजन के, सब लोगों ने पिछली बारी भी क्लास में सुना होगा कि हमने राग बिहाग सीखा था। ओके, पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आप लोग हारमोनियम का ये ऐप डाउनलोड करिए। आपने किया था उसे, हारमोनियम का ऐप डाउनलोड? गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे थम्स अप दिखा रहे हैं। और बच्चों आप लोगों ने कुछ किया इस बारे में? ऐप डाउनलोड किया? किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अगर आप नहीं डाउनलोड करके, अगर आप स्केल के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ महज ये सीखने भर की चीज हो जाएगी कि 2-4 क्लासेस हुई, हमने सुना, बट सीख नहीं पाओगे आप। ये बात पक्की है, मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलूंगी। लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश जरूर करूंगी कि जितनी देर मैं आप लोगों के साथ करती हूँ, मैं आप लोगों तक बात पहुंचा पाऊं। वो तो आपको खुद ही करना होगा, वो तो मैं नहीं कर सकती ना बेटा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। आवाज कम कर देगा, बोलने का नाटक करता होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आज फिर से राग बिहार के स्थायी अंतरा की प्रैक्टिस करेंगे। और पिछली बार मैंने तानें बताई थी आपको, वो तान भी आप अपने नोटबुक में जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप नहीं गा पाएंगे। और जहां तक पिछले बार बुक के बारे में बात हुई थी तो मैम ने बोला था वो बुक जब बताई जाएगी उसमें सब कुछ लिखा होता है, लेकिन प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। कैसे गाना है वो मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम सा साधते हैं। सीधा बैठिए आप लोग, अच्छे से सांस अच्छे अंदर अच्छे से आएगी, यहां से सांस आएगी। फिर से बोलिए सा। फिर से सा। नी सा गा मा पा नी सा। सा नी धा पा मा पा गा मा गा सा। सब लोगों तक आवाज पहुंच रही है अच्छे से? चलिए फिर से दोहराते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को अनम्यूट किया था वो म्यूट कर लीजिए, कुछ बाहर से नॉइज आ रही है। ओके, ये नीचे का सा है, मंद्र का सा है, तो ऑटोमेटिकली आपका सा नी जो है वो नीचे आएगा। सा नी सा गा मा पा नी सा। सा नी धा पा मा पा गा मा गा रे सा। सागर विश्वकर्मा, आप सुन रहे हैं? आपकी दीवार आ रही है, मुझे दिख नहीं रहा है ना, आपका चेहरा दिख रहा है। आप गा रहे हो नहीं गा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी से हंस रहे हो, आप बिल्कुल फ्रंट में आइए ना कैमरे के। अगर आप सीरियसली म्यूजिक क्लास कर रहे हैं तो सामने दिखिए। मेरे ख्याल से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, मैंने आपसे कुछ बोला है, मजाक नहीं है, ये क्लास है। ओके, फिर से सागर कैमरे के सामने आके बैठो, आप पूरे नहीं दिख रहे हो। सागर सही से बैठो और कैमरा इधर करो, आपके मुंह की तरफ करो कैमरा। फोन को सीधा करो थोड़ा और। हाँ बस।
इसको आकार में गाइए। आप लोग को पता है इस राग का ये आरोह अवरोह है, उसको हमने आकार में गाया। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जानकारी के लिए होता है कि इस राग में ये स्वर लगते हैं, इसलिए ये आरोह अवरोह होता है। लेकिन गाना गाने के पहले एक आलाप भी गाया जाता है, इन्हीं स्वरों को थोड़ा सा विस्तार के रूप में गाया जाता है। तो जैसे उसका मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि कैसे हम इसको विस्तार करते हैं, और हर राग का एक चलन होता है कि कौन कौन से स्वर इसमें लगते हैं और कैसे लगते हैं, तो पता चलेगा कि ये विभाग राग है। मैंने आपको क्या बोला था कि इस राग का पकड़ स्वर क्या है? सा नी धा प मा प गा म ग रे सा। कोई अगर आपके सामने वाला बंदा ये गा रहा है तो आप फट से पकड़ लेंगे कि ये कौन सा राग है। और आप जान लीजिए म्यूजिक में ये एक क्वेश्चन होता है कि जो भी एग्जामिनर आपका एग्जाम लेने आएगा, वो हर राग जब आप आगे बहुत सारा सीखेंगे तो कुछ उस राग का पर्टिकुलर पकड़ स्वर फिक्स नहीं होता है, वो गाएंगे और आपसे बोलेंगे कि आप पहचानें कि ये कौन सा राग है। इस पे बहुत मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप जिस राग की जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में उतना आएगा कि आपका कौन सा ये राग है। ओके, अब जैसे मैंने आलाप के लिए बोला था कि इन्हीं सुरों को थोड़ा सा कैसे विस्तार करते हैं, उसको सुनिए। नी सा गा म ग रे सा, सा ये मंत्र सप्तक का प है। सा नी प नी सा ग म ग रे सा, गा म प गा म प म प गा म ग रे सा। आप क्या गौर कर रहे हैं कि जो सुर लगते हैं वही हैं, लेकिन उसको थोड़ा तरह तरह से हम उस राग का विस्तार कर रहे हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो ग म प नी सा नी धा प ग म प नी धा प सा नी धा प म प ग म रे सा। चूंकि हम इसको आलाप बोलते हैं, इसलिए हम आलाप को, चूंकि मैंने सरगम इसलिए बताया क्योंकि स्वरलिपि बताते हैं, इसको आकार में गाना होगा। और मैंने क्या बोला था, लास्ट कैसे करते हैं? सा 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 नी सा ग म प म प ग म ग रे सा। हम लोगों ने जो सीखा था तरीका, बाद में बहुत इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, मतलब गायक के बारे में जान जाता है लोग कि ये अब आलाप की समाप्ति है।
समझ गए बच्चों? हमने क्या किया, राग का पूरा माहौल बना दिया, बेस बना दिया। अब हम फिर आते हैं अपने छोटा ख्याल की तरफ। ठीक है, जो मध्य लय हम गाते हैं, उसकी जो बंदिश है उसको हम गाते हैं। अपनी अपनी तरफ से सब लोग गाएंगे। ओके, पहले सा साध लीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी भूल भई है मुझसे, कौन सी भूल भई है मुझसे, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी भूल भई है मुझसे, कौन सी भूल भई है मुझसे, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। स्थाई हो गया। अब अंतरे की तरफ आते हैं। विनती करत तोरी पैया पड़त हूँ, विनती करत तोरी पैया पड़त हूँ, आई के दरस दिखा जा मोहन, आई के दरस दिखा जा मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। यहाँ पे स्थाई और अंतरे की समाप्ति होती है। ठीक है, वो तो हो गया। गाना आप समझ गए हैं, गाने की लाइनिंग्स भी याद हो गई है, उतार चढ़ाव भी कमोवेश आप गा ही लेंगे, लेकिन इसकी स्वरलिपि गाना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वरलिपि नहीं गाएंगे तो आप गाने में पक्के नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए एक बारी हम लोग जैसे स्थाई अंतरा हमने रियाज किया है, उसी तरह से हम इसका सरगम भी गाएंगे। लेट्स स्टार्ट। नी सा गा मा पा पा, नी सा नी पा पा, गा मा गा गा, नी सा गा मा पा पा, नी सा नी पा पा, गा मा गा गा, नी पा पा, पा पा गा मा पा पा, गा मा गा रे सा सा, नी पा पा, पा पा गा मा पा पा, गा मा गा रे सा सा, नी सा गा मा पा पा, नी सा नी पा पा, गा मा गा गा, नी सा गा मा पा पा, नी सा नी पा पा, गा मा गा गा। स्थाई के ये स्वरलिपि है। अब हम अंतरे पे आते हैं। गा मा पा पा, नी सा 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 नी रे सा, गा मा पा पा, नी
गाम प गाम गरी सा पानी सा सा नी प प गाम प गाम गरी सा नी सा गाम प प नी सा नी प प गाम ग ग नी सा गाम प प नी सा नी प प गाम ग ग। ये स्वरलिपि है। ये आप लोगों को स्वरलिपि आपको ही याद करना पड़ेगा बेटा, मुझे नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को गवा के प्रैक्टिस जरूर करवा दूंगी, लेकिन आप उस पे पक्के तभी होंगे जब आप स्वरलिपि की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आज तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत लोगों ने हारमोनियम वाला ऐप ये किया होगा और उस पे एक एक उंगलियां डाल के उसकी प्रैक्टिस की हो। जब तक नहीं करोगे बच्चे तो नहीं हो पाएगा। क्लासिकल म्यूजिक, कोई भी चीज दुनिया में आसान नहीं होता है कि बस जैसे ऐसे कर लिया तो हो गया। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा अस्थाई अंतरा हो गया। और मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ये बताया था, ये कोई फायदा नहीं हुआ कि मैं आपको ताने सिखा दूं या ये कर दूं, ये करके कि मैंने आपको बोला था ना कि ये गाना 3 ताल में आता है, मैंने बताया था आप लोगों को। और ये गाना खाली से शुरू है। आपके जिनके पास ये स्वरलिपि लिखी हुई होगी वो देख रहे हैं कि खाली से शुरू है, ठीक है। तो हमने आपको ताली देके गाने को देने के लिए बोला था और आप लोगों ने पता नहीं प्रैक्टिस की कि नहीं की, लेकिन मैं आपको 2 तरीका बताऊंगी सीखने के लिए। अगर मुझे आप टीम, अगर आप स्पॉटलाइट पे ले लें मुझे, तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से दिख पाएगा, ठीक है। मुझे आप ले लें अभी सब। मैम आप स्पॉटलाइट पर ही हैं। मैं हूँ, अच्छा हाँ, मुझे नहीं वो दिखता है ना, ओके ठीक है। तो ऐसा है कि मैं आप लोगों को एक बारी ताल पे ये गाना करके दिखाऊंगी और मैं दिखाऊंगी, ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया है कि हम ये 4 उंगलियां जो है ना, इसमें 4 4 8 4 12 4 16 ये डिवाइडर है ना, हम गिनते हैं ना इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो हम ताल तो समझने के लिए देंगे कि कैसे गाना हम उसको ताल में आबद्ध करेंगे जो कि तबले में बजेगा, उस तरह से हम उंगलियों पे भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए वो आसान भी हो जाएगा। लेकिन आप ये बात जरूर याद रखिए कि हर बोल के साथ हर उंगली, ताली, खाली मात्राएं साथ चलती हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये गाना खाली से शुरू है, ठीक है। आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस करिए इसको, मेरे साथ साथ देखिए कैसे चलेगा। 1 2 3 4। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी चूक भई से, कौन सी चूक भई है मुँह से। क्यों, देखिए 9 पे फिर से गाना अपने आप आ गया ऑटोमेटिकली। ये मतलब कि हमारा तबला और मेरा गाना बिल्कुल साथ चल रहा है। तो जब तक आपको स्वरलिपि और उसके बोल सही सही नहीं पता होंगे, तब तक आप उंगलियों के साथ उसका सिंक्रोनाइजेशन नहीं बिठा सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी प्रैक्टिस हो सकती है। फिर से करिए इसको, 1 2 3 4। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी चूक भई है मुँह से, कौन सी चूक भई है मुँह से, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। यहाँ पे स्थाई खत्म हो गया। फिर अंतरा जो है, हम जहां लाइन खत्म करेंगे, अंतरा हम फिर खाली से उसी तरह से शुरू करेंगे। फिर से देखिए,
क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, विनती करत तोरी पैया पड़त हूँ, विनती करत तोरी पैया पड़त हूँ, आई के दरस दिखा जा मोहन, आई के दरस दिखा जा मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। आपने देखा उंगलियां बोल गाने के सब साथ में चल रहे हैं। आपने 3 ताल सीखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, ये था आपका 3 ताल। लेकिन गाना इसमें कहां से शुरू है? 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गाना चूंकि यहाँ 9 से शुरू है इसलिए ताल ऐसे चल रहा है। ये चीज आप लोगों को क्लियर है? समझ में बात आ रही है? समझ रहे हो आप कि ये गाना 9 से शुरू है? बच्चों आप थम्स अप दिखाओगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, या मैसेज पे जो भी ये करके, है ना? समझ में आ रही है ना बात? वही मैं कह रही हूँ कि आप ताल जब देते हो धा धिन धिन धा, चाहे 1 2 3 4, तो 1 से शुरू करते हो, लेकिन ये गाना शुरू कहाँ है? 9 से, खाली से शुरू है। ठीक है, अब आप खाली से अगर नंबर से ताल देते हो तो कैसे चलेगा? 9 10 11 12 1 2 सॉरी 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 से है। ये चीज जो जिन्होंने 3 ताल सीखा है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि क्या मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? ठीक है, मैं अनु जी मैं बच्चों से 1 2 बच्चों से जानना चाहूंगी कि ये बात वो समझ रहे हैं जो वो 3 ताल देते हैं और जहां से ये गाना शुरू है, कैसे उसको उन तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची? जी मैम। जी, कौन सुनाना चाहेगा? या हाँ, पहले सागर ने उंगली उठाई है, हाथ उठाया है। अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा, तो मैम ने बोला ना कि खुद से आप अनम्यूट कर सकते हो, आप करके आप सुना सकते हो। मैम क्या कहते हैं, सुनाना है, उंगली से वो भी करना है? आप अभी जो मैंने बताया कि गाना आपको समझ में आ रहा है? गाना आपने सीखा? यस मैम। ठीक है ना? ठीक है, मेरा अभी मकसद, मैं गाना तो बाद में सुनूंगी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने 3 ताल सीखा था? मैम ये वाला जो उंगली से करते ये? हाँ, ये वाला, इसको ताल बोलते हैं, ताल देना बोलते हैं। यस ये मैम, आपने मैंने 3 ताल सीखा था? नहीं मैम, इसने नहीं सीखा है, 3 ताल नहीं सीखी है। इसलिए मैं, क्योंकि चेहरा नया लग रहा है ना अनु जी, इसलिए मैंने सोचा जी जी, ये शाम को आता है। अगर इसने हाथ उठाया है तो कुछ समझ के बोल रहा हुआ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, ताल दे सकते हो, ताल के साथ गाना गा सकते हो? मैम ये वाला जो गाना है मैम, ये गा सकते हैं ताल के साथ? गा सकते हो, ओके चलो नो प्रॉब्लम, तुम नए बच्चे हो, कोई बात नहीं, सुनाओ, गाना सुनाओ मुझे। मैम गाना मैम ताल के साथ की ऐसी मैम? तुम जिसमें कंफर्टेबल हो, मैं तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालूंगी, तुम नए बच्चे हो इसलिए तुम जो कुछ सुनाना चाहते हो तुम खुद से सुनाओ, ओके? मैम स्टार्ट करो। तुम रूठ गए मन मोहन, तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी भूल भई है मोसे, कौन सी भूल भई है मोसे। मैम बस
गुड बच्चे, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ कि तुमने नया क्लास ज्वाइन किया है, बट तुमने कोशिश की कि कहाँ स्वर ऊंचा जा रहा है। लेकिन बेटा क्या है, इसमें हम ना तुक्का नहीं मार सकते हैं, इसको आपको पूरी प्रैक्टिस करनी होगी। एग्जैक्ट सुर पे आपके गाने होने चाहिए, ठीक है? तो इसलिए मैंने जो स्वरलिपि और गाने की प्रैक्टिस करवाई है उस तरह से आपको करना होगा, ठीक है? अच्छा, कोई नेक्स्ट कोई बच्चा जो पूछ रही थी कि ताल के साथ वो करेगा, मुझे सुना सकता है? कौन बच्चा आगे आ रहा है? कौन है हिम्मती बच्चा? फटाफट अपने आप को अनम्यूट करो और सुनाओ मुझे। जिनको ताल बहुत अच्छे से समझ आ जाता है वो फटाक से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। रुशीदा? मैम। हाँ, मैं पहले तो तुम मुझे अस्थाई ही सुना दो। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जानना चाहिए बेटा। तुम सबसे पहले ये बताओ कि 9 से जो गाना शुरू है वो तुम समझ रही हो? समझ रही हो कि 9 तारीख? हाँ, बस यही है कि 9 जो खाली है उसे तुम गाना शुरू करिए। वो मुझे तुम ताल दे के अस्थाई में बताओ, ठीक है? अस्थाई को ताल के साथ बताओ मुझे। स्टार्ट करूं? 1 2 3 4 स्टार्ट। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी भूल भई है मुझसे, कौन सी भूल भई है मुझसे, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। रुशीदा, वेल ट्राइड बेटा, तुमने कोशिश की। या तो नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है कि ओवरलैप हो रहा है तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। एक तो सबसे पहली बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि फास्ट इतना मत जाया करो। तुम दो चीज कर रही हो, तुम्हारा दिमाग दो जगह जा रहा है कि तुम ताल और गाने दोनों को ये करी, तो आराम से करो। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, और तुम खुद समझोगी कि तुम्हारे बोल के साथ तुम्हारी उंगलियां खत्म हो रही हैं, इसका मतलब है कि वो परफेक्ट जा रहा है। थोड़ा स्लो करके दिखाओ इसको, थोड़ा स्लो करके करो। 1 2 3 4 स्टार्ट। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी भूल भई है मुझसे, कौन सी भूल भई है मुझसे। तुमने शुरुआत में फर्स्ट टाइम बिल्कुल परफेक्ट किया था, ठीक है? यही है, तुम प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारे गाने के बोल बिल्कुल साफ है। यही मैं कहना चाहती हूँ कि समझ के गाना है। गाना ऐसे नहीं गा देना है, गाना समझ के गाना है कि हम ताल में। इसके बाद तुम तान सीखोगी, इसमें तिहाई मैं बताऊंगी। तो तुम गाना जैसे तुम महसूस कर रही होगी ना, जब ताल दे रही हो गाना गा रही है तो गाने की धुन थोड़ी बदल रही है, वो नहीं होना चाहिए। वो दोनों चीज साथ में चलना चाहिए, ठीक है? कोई नहीं, वेल ट्राइड बेटा, बहुत अच्छे। लेकिन प्रैक्टिस, प्लीज प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तुम लोग की पिटाई लगाएंगे, हम यहीं से लगाएंगे पिटाई तुम लोगों को, वो जोर की लगेगी, ठीक है? चलो, और कौन नेक्स्ट, कौन सुनाएगा? मैम मैं सुनाऊं? कौन? पंपा। नाम लो बेटा, मेरे सामने में अचानक नहीं आ पाते हो ना तुम लोग। हाँ पंपा, हाँ पंपा सुनाओ बेटा। आराम से करना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और हर इसके साथ एक एक बोल आएंगे, इस बात का ध्यान रखो। और अस्थाई करो, कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे अंतरा सुनने की, पहले अस्थाई करके सुनाओ। स्टार्ट करो। 1 2 3 4। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी भूल भई है मुझसे, कौन सी भूल भई है मुझसे, क्यों
रूपा, बहुत अच्छे। रिदम अगर आपके माइंड में है तो आपकी उंगलियां कभी नहीं गड़बड़ाएंगी। ठीक है रोशिदा बेटा, बस जरा सा रह गया है, उसको तुम ऐसे करके प्रैक्टिस करना, वो हो जाएगा। नेक्स्ट कोई जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, ये नहीं है कि नहीं तो प्रैक्टिस करके सुनाएगा, जो भी हो अपने आप को अनम्यूट करो। तन्वी एंड विजय लक्ष्मी। हाँ बेटा, आपका वीडियो ऑन है, आपने अपने आप को अनम्यूट किया? मुझे दिख नहीं रहे हो बच्चे, प्लीज मुझे उनको लोग सामने लाइए। हाँ जी, हाँ बोलना शुरू करो तन्वी, आप लोग दिख जाओगे। स्टार्ट करो बच्चे, मैम बोल रही है ना कि आप आ जाओगे। नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ उसकी। स्टार्टिंग से ला दे एक बार। हाँ आप तो ऐसा करो, अपना वीडियो ऑफ करो पहले। मैम इनका सुन ही पाएंगे, देख नहीं पाएंगे क्योंकि इनका नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके नहीं, अभी तो मुझे थोड़ा दिखने लगी, ये लोग दिख रही है। आवाज नहीं आएगी फिर। चलो गाओ, शुरू करो जल्दी से बेटा। तन्वी गाओ। वेरी गुड बच्चे, बस बस बस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा तुमने ट्राई किया, बिल्कुल। ताल दे रही है। कोई नहीं बेटा, ठीक है। चलिए, और कोई? ये तो पूरा सुना रही है। अंतरा भी शुरू है वो। गुड वेरी गुड बच्चे, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों में। वेरी गुड, क्लैप ऑन। बिल्कुल, बहुत अच्छे, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप अस्थाई क्या सुना दोगे। हाँ जी, अब और कौन सुनाना चाह रहा है? कोई सुना सकता है? प्रियंका तुम लोग सुना दो, फिर तुम्हारा फोन ऑफ होने वाला है तो। शुरू करोगे तभी आओगे तुम लोग। नहीं रही है मुझे। बच्चे आप मुझे दिखे तो नहीं, लेकिन मैंने अनुमान लगाया सिर्फ ताल और उंगलियों से कि ठीक ही जा रहे थे, पता नहीं मुझे तो आप लोग दिखे नहीं। मैम एक मिनट, अभी दिखाती हूँ दोबारा इसको। हाँ दिखी मैम? हाँ दिख रहे हैं, आप दिख। चलो दोबारा करो एक बार। कौन बच्चा कर रहा है? चलो करो। कोई बात नहीं, उसको बोलने दो जो बोल रहा है, तुम अपना काम करो। तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन,
प्रियंका, तुमने कोशिश की, लेकिन कहीं कहीं तुम क्या है ना कि रिदम आगे भाग जा रहा है तुम्हारा, तुम खुद ही समझ रही होगी। अगर तुम म्यूजिक सीखती हो प्रॉपरली ध्यान से तो तुम खुद समझ रही हो। ताल और वो ना मतलब आ नहीं रहा अभी ढंग से, प्रैक्टिस थोड़ा और चाहिए तब यही है होगा। बेटा, म्यूजिक यही है। गायन वादन और नृत्य जो बोलते हैं ना, तो गायन और वादन साथ चलता है ना, तो उसको जो है वो साथ चलना, यही तो म्यूजिक होता है। और ये एक मैथमेटिक्स की तरह है, ठीक है, कि हम उसके रिदम के साथ चल रहे हैं। तो सब बच्चों से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग इस चीज की पूरी प्रैक्टिस करेंगे, ताल के साथ, एक एक बोल के साथ। स्वरलिपि सामने अपने नोटबुक पे लिखिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि अब यहाँ आ रहे हैं तो हम जो सामने आ रहा है स्क्रीन पे उसको देख रहे हैं। आप जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए, और उसके बाद फिर उसको गाइए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे अस्थाई अंतरा चलेगा इसका। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि इस राग को हम सजाते भी हैं और तान और सरगम करते हैं, लेकिन मैं कैसे करूं, आप लोगों को कैसे बताऊं? मैं सिर्फ आपको 4 ताने बता दूंगी, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, मैं बच्चों को एक बार जो मैंने बताया कि 4 4 8 4 12 4 16, इसको में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 आता है, ठीक है ना। तो 9 से आप उंगली पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों 9 पे आ गया ना वापस। क्यों तुम, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए है। मैं जो सुनूंगी मैं ताल के साथ ही सुनूंगी, ठीक है। अब मैं आपका इसका हिसाब बताती हूँ कि अब इस गाने को, सबसे पहले तान की बात बाद में छोड़ दीजिए, मैं गाने को बोलती हूँ। इस गाने को जो हम सजाते हैं गाने के बोल से, उसको हम तिहाई बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा गाना 9 से शुरू हुआ, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। गाने की तिहाई हम कैसे करेंगे? इसको दुगुन में गाएंगे, फास्ट गाएंगे और 2 टाइम्स गाएंगे। पहले जो भी बच्चों ने सीखा है दुगुन ताल में वो सब समझ रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं हम। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। हमने क्या किया, उस पूरी लाइन को 8 मात्रे में समेट दिया। फिर हम बोलेंगे क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम, फिर वापस हम जो है अपने ठेके में आ गए, हाँ हमें चलने लगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कैसे कर रही हूँ? जैसे आपने 4 ताल सीखा है, तेटे कत्त गदिगन, 2 बोल को एक साथ देखा है ना, उसी तरह से है ये। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए। देखिए दूसरी तिहाई देखिए, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए, क्यों तुम रूठ गए, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। हम कहीं से भी गाना गाएं आएंगे, हमको सम पे जो है वो आके हमको मिलना है। 9 10 11 12 13 14 15 16 1, यहाँ पे आके मिले। 2 तिहाई आप लोग सीखिए कैसे है। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, 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 क्यों तुम रूठ गए, क्यों तुम रूठ गए, क्यों तुम रूठ गए। हम यहाँ पे आके मिलते हैं। और पहला वाले जो मैंने तिहाई की उसको 2 टाइम्स गाया, उसको हमने दुगुन कर दिया, फास्ट कर दिया। अब ताल में कैसे उसको करेंगे, मैंने तो उसको, चूंकि आप लोगों को बिल्कुल साफ दिखेगा मैं इसलिए करें, देखिए इसमें भी कैसे है। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। फिर से, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए
मन मोहन। दूसरा करूंगी, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए, क्यों तुम रूठ गए, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। पूरा मैथमेटिक्स है, इन 16 मात्राओं में ये पूरा गाना बंधा हुआ है। हम दुनिया जहान की चीजें इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है, लेकिन आप अगर गाने की प्रैक्टिस सही नहीं करेंगे ताल के साथ, तब कैसे कर पाएंगे आप तिहाई। इसीलिए सबसे पहले सिंपल सा ये है कि आप गाने का ताल के साथ प्रैक्टिस करिए, और ये तिहाई कम से कम 2 तिहाई जो है वो जरूर गाइए उसको, ठीक है। अब पिछली बारी मैंने आप लोगों को 2-3 ताने बताई थी, इस पे भी आएगा, आपके स्क्रीन पे भी आएगा, कैसे गाते हैं उसको वो आप लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए उसको। ये भी गाना जो है बेटा, हम 9 से जो शुरू करेंगे तो आधा आएंगे, क्यों तुम रूठ गा, मतलब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहां से हम यहाँ खत्म करेंगे गाना, और 1 से तान शुरू कर देंगे, 8 मात्रे में तान हो जाएगी, फिर हम खाली से गाना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए, निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। आधे मात्रे में हमने गाने के बोल गाए, और आधे मात्रे में हमने सरगम गाए, और फिर हम 9 पे आके वापस मिल गए। आप समझ रहे हो कैसे चला यहाँ से, क्यों तुम रूठ गए, निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए, निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। बिल्कुल जो ताल है वही उंगलियों पे चल रहा है, क्यों तुम रूठ गए, निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। हम लोगों ने जब सीखा था तो तान की प्रैक्टिस क्या करते थे, 3 टाइम्स करते थे गाने के साथ, और मैथमेटिक्स के हिसाब से वापस उस पे आके मिल जाते थे। कैसे, क्यों तुम रूठ गए, निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा, निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा, निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए, गा मा पा नि सा गा रे सा नि धा पा म ग रे सा, गा मा पा नि सा गा रे सा नि धा पा म ग रे सा, गा मा पा नि सा गा रे सा नि धा पा म ग रे सा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए, पा म गा म ग ग रे सा नि सा गा मा पा नि सा, पा म गा म ग ग रे सा नि सा गा मा पा नि सा, पा म गा म ग ग रे सा नि सा गा मा पा नि सा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। इस तरह का आपका साथ चलता रहे उंगलियों के साथ गाना, जब तक कि आप पूरी प्रैक्टिस स्थाई और अंतरा ताल के साथ कर लेंगे, तो आपको कहीं भी आपकी उंगलियां नहीं गड़बड़ाएंगी, ठीक है। तो इस तरह की तानों के साथ, और जो मैंने आपको तिहाई बताई है, उस तिहाई के साथ जो है बच्चों, इस गाने को इस तरह से सजाया जाता है।
ठीक है, तो ये आपको करना होगा बच्चे। तिहाई जो मैंने सिखाया वो आप बच्चे आप लोग समझ पाए हो? मैंने जो बताया मैथमेटिक्स करके इसको कि 2 टाइम्स बोलना है। कोई सुना सकता है मुझे? टाइम भी थोड़ा सा रह गया है, कोई सुना सकता है मुझे? कौन सुना रहे बताओ जल्दी से। मुझे सबसे ज्यादा तानों से डर लगता था मैम। किसे? मुझे सबसे ज्यादा तान तानों से से डर लगता था। हाँ, सही बात। और ये तो अभी 8 मात्रे की है, 12 मात्रा हाँ, की। 12-16 मात्रा वाली तो मतलब बिल्कुल, तो हाँ। 8 भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन तिहाई जो है ना, कम से कम गानों के साथ थोड़ा खेलना सीख लें। तान तो फिर जी। प्रैक्टिस है, वो करते हैं। फिरोज ट्राई करो। वो खुद से क्यों नहीं बोलता है अनु जी कि मुझे करना है? इसको पुश करना पड़ता है मैम, अरे इसको धक्के मारने पड़ते हैं। नहीं नहीं, वो चीजें सीखनी पड़ेगी कि खुद से स्टैंड लेना है ये करके, ठीक है? खुद से आगे आना होगा, आपको करना होगा, वो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है बच्चे। कौन सुना सकता है? बस अगर करना चाहे तो करे, अगर कोई और मैम फिरोज ने अनम्यूट किया मैम। चलो ओके। अरे मैंने पिछली बार किया ही नहीं था ताने। आपने तो अभी कर लो, अभी मैम ने कराया ना। अभी कहाँ थे? यही थे ना, बताओ। गायब थोड़ी ना थे तुम। करो करो जल्दी से फिरोज, इट्स एन ऑर्डर। अरे भाई कैसे जैसे करते हैं। एक वहां का माइक बंद करो। हाँ करो। अरे एक बार बता दो कैसे था। मैम से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? मैम जी तुम कैसे कह सकते हो कि तुम म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो और म्यूजिक सिखा सकते हो? ये किसी को मैं कुछ ये करेंगे, मैं सब बच्चों के लिए बराबर हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मैं सिखा रही हूँ सब सही सीखें। अभी मैंने तुमको क्या बताया बेटा? स्थाई अंतरा बताया, और मैंने ये बताया कि जब आप तबले के साथ गाएंगे तो कैसे गाते हैं, तो आप ताल के साथ गाते हैं 16 मात्राओं में, ठीक है? तुमने समझी वो बात? यस मैम। समझा? ठीक है। यस मैम। 9 से ये गाना शुरू है, तो जैसे हम नंबर्स में देते हैं तो 9 से हमने गाना शुरू किया, 9 पूरे अस्थाई गा गई, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया कि पहले 8 मात्रे जो हैं उनको हमने गाया, ठीक है? जैसे कैसे गाया? क्यों तुम रूठ गए, निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा, क्यों तुम रूठ गए, निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा, निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा, निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा, क्यों तुम। एक टाइम करोगे तो एक बार में आओगे, 3 टाइम करोगे तो 3 टाइम में फिर वापस तुम आ जाओगे। ये कर सकते हो? ये समझ में आ गई ये तो तुमको बात? मैम देखो समझ में तो आ गई, लेकिन ये कोशिश तो करो। कोशिश करो, जब तक कोशिश नहीं करोगे बच्चे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। रास्ते से आसान नहीं है बेटा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत। निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म। निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा, निसा निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा, निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा, निसा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा म ग रे सा। इसको आपको तान को ऐसे ही बहुत बारी प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप ताल के साथ गाएंगे तो आपका वो मैथमेटिक्स में वो बंधा हुआ होगा कि आपको इतनी एक बारी करके कहाँ से गाना स्टार्ट कर देना है फिर से, या 3 बार करेंगे तो फिर हमें 9 से ही गाना शुरू करना है, चाहे हम कितनी भी कलाकारियां दिखा दें उसमें। और उसके बाद अब जैसे मैंने बताया कि इसमें जो तिहाई होती है कैसे किया जाता है, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। ये 8 मात्रे में खत्म हो गया, अभी तो 8 मात्रा बचा है। फिर क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों, वापस हम 9 पे आ गए। अच्छा ठीक है, हाँ ये समझना पड़ेगा बच्चे, अगर जब तक समझोगे नहीं तो ऊपर से कभी भी कोई नहीं समझेगा। जी मैम। दूसरा मैंने क्या किया, क्यों तुम रूठ गा, यहाँ के बाद से मैंने शुरू किया तिहाई, तो देखो कैसे होगा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गा, क्यों तुम रूठ गए, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन,
क्योंकि तुम तबले पे वापस से फिर में जो है वो सम पे आ जाओगे। समझ में क्या आया है? ये समझना होगा बेटा, जब तक नहीं समझोगे बहुत जी मैम। उसको करो, नंबर्स के साथ प्रैक्टिस करो, ताल के साथ प्रैक्टिस करो। तो जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तो एडवांस का फिर क्या नाम रख के क्या करना है? तुम लोग तो बीच में ही फंसे रह जाएंगे। सीखना है ना, बहुत विशाल है ये, बहुत विशाल है। कोई बच्चा सुना सकता है जो तिहाई मैंने बोला? कोई बच्चा ताल करके दिखा सकता है मुझे? एनीबडी? समझ में आई बात? आप लोग गाना शुरू करो, डरो मत। गलत होगा कोई बात नहीं है, ट्राई तो करो। ट्राई तो करो, गिरोगे उठोगे चलोगे। सबसे बड़ी बात है बेटा। बचपन में ऐसे होते तो आज तक चलना नहीं आता फिर। वो तो अच्छा था, इतनी अकल नहीं थी, गिर गिर के उठ के चल दिए। चलो गिरने को तैयार हो, चलना तो शुरू करो, उठो तो सही, कोशिश तो करो। कौन कर रहा है? जया विनीता, चलो अनम्यूट करो फटाफट। आवाज गई आप लोगों को? उल्टे हो गए तुम, उल्टे हो गए, कैमरा उल्टा हो गया तुम्हारा। कोई नहीं। ये जो मैंने फर्स्ट तिहाई बताई है बेटा, जो 2 टाइम्स बोलना है ताल देके, वो आपने समझा? नो मैम, समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया? तो यानी कि आप तो देख नहीं रहे थे या कुछ नहीं, तो सिंपल सी चीज है, मैथमेटिक्स जैसा चीज आदमी सीख जाएगा। तो ये क्यों, देखो कैसे मैंने किया। पहले सिंपल तुमने भी गाना ताल में दिया था, देखो। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, ये तो सिंपल हुआ। अब हमने तिहाई की, मेरी तरफ देखो। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम। मैं बिल्कुल अभी परफेक्शन की किसी तरह की उम्मीद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। बट आप तक ये बात जा रही है, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वो मुझे जानना है। बच्चे कर सकते हो इसको, कोशिश करो। कोशिश करने में क्या हर्ज है? थोड़ी एग्जाम चल रहा है, कुछ करो। पहले स्थाई ऐसे बोल जाओ, सिंपल बोल जाओ 9 से स्टार्ट करके, देन तुम तिहाई करना। करो मैम एक बार आप कर देते हैं। देखो सिंपल जो है, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। आपका कैमरा थोड़ा ये हो गया था, आपने देखा? क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम। ये दुगुन में आया, इसको तिहाई बोला जाता है। हमारी उंगली और हमारे ताल खाली सब उसी रिदम में चल रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारा गाना 2 टाइम्स हमने उसको गाया। कोशिश करके देखो, करो। खाली नहीं होगा बेटा, खाली नहीं होगा यहाँ पे। चलो क्यों तुम रूठ गई मन मोहन। क्यों, देखो सिर्फ यहाँ जो तुम खाली से शुरू कर रही हो, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों। यहाँ सिर्फ एक ही बार यहाँ पे खाली है, जब हम वापस आएंगे तभी हम खाली पे आएंगे। ताली और खाली ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। इसको आपको पूरी प्रैक्टिस में एक बार और करो इसको, चलो फिर से करो। ऐसे करते हैं। क्यों तुम रूठ गई मन मोहन, क्यों तुम रूठ गई मन मोहन, क्यों तुम। हो गया, हो गया। यहाँ से हम स्लो वाला शुरू हो जाएंगे। हो गया, 16 मात्रे हो गए उसमें। 2 टाइम्स किया ना आपने, फिर हम अपने नॉर्मल रिदम पे आ जाएंगे। क्यों तुम रूठ गए, ठीक है। तुम देख रही हो ना, एक एक वर्ड हो रहा है। क्यों तुम, है ना, जो सिंपल गाते हैं। और जब हम दुगुन गा रहे हैं तो क्यों तुम, 2 वर्ड आ रहा है। क्यों तुम रूठ, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन,
क्यों तुम, रिदम वही है लेकिन हम 2 वर्ड को यूज कर रहे हैं गाने का। समझी बात, समझे? ये मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग इस बात को समझो। ताल में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो 4 ताल मैंने बताया है ना, कि वो तो ठा में जा रहे हो, दुगुन कैसे जाते हैं, गाने का इस तरह से हम जाते हैं। ओके, प्रैक्टिस करके देखो, बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी पक्की हो जाओगे। कल्याणी के लिए मुझे बहुत ये लग रहा है वो इन सब चीजों में सबसे पहले आगे रहती थी क्लास में, वो क्यों नहीं सुनाना चाहती है? कहाँ है कल्याणी? मैम उसका फोन उसको सपोर्ट नहीं करता है, वो 15 मिनट में स्विच ऑफ हो जाता है, ओहो ओहो, यही गड़बड़ है। तो इस वजह से वो मिस कर रही है चीजों को। सही बात है, तो क्लास में वो बहुत अटेंटिव रहती है, तुरंत कैच भी करती है, मैंने देखा है उसको, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है ये। जी। और कौन, और कोई सुना सकता है इस दुगुन को? तिहाई, तिहाई और कोई सुना सकता है? खुशी, यशस्वी, हाँ संजय सुना रहा मैम। अरे वाह, वेरी गुड। संजय एटलीस्ट ट्राई तो करता है बच्चा। मैम मैं सिंपल सुनाऊंगा मैम, सिंपल वाला। सिंपल वाला ठीक है, कोई नहीं, चलो एक पहला पायदान तो कम से कम ये आए। चलो। क्यों तुम रूठ जाए मन मोहन, क्यों तुम रूठ जाए मन मोहन। इतना तक तो बिल्कुल सही था। आगे दूसरी लाइन। अंतरा नहीं, अंतरा नहीं, दूसरी लाइन क्या है? कौन सी चूक भई है मुझसे, भूल भई है मुझसे। उसी रिदम पे, हाँ उसी रिदम पे। कौन सी चूक भई है मुझसे, कौन सी भूल भई है मुझसे, क्यों तुम रूठ जाए मन मोहन। गुड संजय, तुम समझ रहे हो कि बोल के साथ कैसे उंगलियां चलेंगी, तुम बिल्कुल समझ रहे हो और तुमने सही कोशिश भी की है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जो थोड़ा सा भी हिचक है वो खत्म हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो अस्थाई अंतरा का पहले सिंपल वाला प्रैक्टिस करो। मेरा मतलब सिर्फ ये जानना था कि तिहाई आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, और कोई बच्चा सुना सकता है? किसने अपने आप को म्यूट किया है? खुशी, यशस्वी, चलो सुनाओ। बेटा आप लोग सुनाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। खुशी बोले मैम। हाँ बोलो। मैम राग भी आप तान भी बोल सकते हैं क्या? पहले मुझे अस्थाई अंतरा सुना दो, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ आगे। ठीक है। 5 6 7 क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। फिर से करो बेटा, फिर से करो, यही करो तो फिर से। मैम फास्ट वाला या स्लो वाला? देखो इसको फास्ट नाम नहीं बोलो, तिहाई, इससे वर्ड से समझो, इसको तिहाई बोलते हैं, फास्ट एंड ये नहीं। हाँ। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। क्यों तुम्हारी एक्चुअली ना तुम्हारी उंगलियां थोड़ी सी हमको लगता है ओवरलैप कर रहा है नेटवर्क की वजह से, बट मैं ताल सुन के ये जो लग रहा है मुझे कि तुम लोग सही समझ रहे हो, सबसे बड़ी बात है। पर ध्यान देना कि फास्ट नहीं बहुत भागना है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इतना आराम से करो कि दोनों साथ साथ चले, नहीं तो फिर तुम बेताला हो जाओगी। ठीक है, बेताला और बेसुरे का संगीत में कोई काम नहीं होता है, वो फिर कभी नहीं गा सकता है। ठीक है, और कोई बच्चा है? पूजा, पूजा अनम्यूट करो अपने आप को। प्रतिमा भी इन सब चीजों में आगे रहती थी करने के लिए, वो फिर क्यों पीछे रह जाती है? ताल वाल पूजा हाँ बताओ।
मैम सुनाए? जी हाँ, बेटा। प्रतिमा तो है भी नहीं अभी, शायद नेटवर्क का इशू हुआ उसका। क्यों तुम रूठ गए मनमोहन, क्यों तुम रूठ गए ना मनमोहन। मुझे दिख रहे हो ना आपका ताल सुनाई दे रहा है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है ना आप मुझे दिख रहे हो ना आपकी ताली भी नहीं सुनाई दे रही है मुझे। मैं समझूं कैसे? हाँ, ये तो अंधेरा जैसा क्यों हो गया तुम्हारा बिल्कुल? अगेंस्ट लाइट बैठी है ये। हाँ, हाथ ऊपर करके बैठो, तुम तो बिल्कुल ये दिख रही हो। बेटा अगेंस्ट लाइट बैठे हो आप। लाइट के अगेंस्ट बैठ गए हो ना, इसलिए ब्लैक ब्लैक आ रहा है। लाइट तुम्हारे पीछे हो ऐसी व्यवस्था करो कुछ, तो तुम दिखोगे सामने। हाँ गुड, चलो हाथ ऊपर उठा के करना तो मुझे दिखेगा। क्यों तुम रूठ गए मनमोहन। पूजा पूजा वेट 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 पूजा पूजा वेट। तुम जब स्टार्ट करती हो बेटा तो तुमको एक एक ताली खाली उंगली के साथ एक एक वर्ड आए, इस बात को ध्यान दो, सरपट मत भागो। क्यों ओ तुम रू उठ, ऐसे तुम्हारे तुमको खुद समझ में आना चाहिए कि गा रही हो तुम। फिर से करो स्टार्ट। क्यों नहीं, आगे जा रहा है, आगे जा रही है तुम्हारा गाना, आगे जा रहा है और उंगली पीछे आ रही है। क्यों तुम रूठ मोहन। जो स्वरलिपि में 4-4 वर्ड लिखे, 4-4 स्वर लिखे हुए हैं बेटा, वही उन 4 उंगलियों के बीच आ रहा है और इन काली खाली के बीच आ रहा है ना। तो ऐसे करो 1 2 3 4। क्यों 9 10 11 12, क्यों तुम, ऐसे करो। चलो फिर से ट्राई करो आराम से। मनमोहन, तुम रूठ गए मनमोहन, कौन सी भूल भली है मुझसे, कौन सी। पूजा तुम्हारा गाना ना 12 मात्रे में खत्म हो जा रहा है और कहीं भी तुम्हारे स्वर पीछे जा रहे हैं, पता है ये बेटा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगी। 16 मात्रे का 3 ताल होता है, पता है तुमको, तो पूरा 16 मात्रा होना चाहिए ना। सीधा सीधी ताल देती थी 1 2 3 4 करके। हमारा गाना कहाँ से शुरू है? 9 से। तब भी हमको 16 मात्रा पूरा करना है। 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा होगा ना 16 मात्रा। 9 से हमने शुरू कर दिया तो हम आधा कट तो नहीं कर सकते है ना। 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। प्रैक्टिस करना होगा बेटा, ठीक है। ये तन्वी बोल रही कि उसकी फोन की बैटरी और ये भी, अब क्लास भी मैं सोचती हूँ कि मैं ये करूँ। अनुजी 2 घंटे होने जा रहे हैं, क्या जी। करें? जी मैम। हाँ मैं ये कह रही थी कि आज मैंने इन लोग को तान से पहले मैंने इन लोग को तिहाई सिखाई है, वो सिंपल है, उसमें ये मैथमेटिक्स अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बच्चे बड़े समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। और बट यही है, इन लोग प्रैक्टिस करें ना तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग नई नई चीजें सीखें। मैम एक तो मुझे लग रहा है हम नेक्स्ट टाइम इनको 3 ताल भी सिखा देते हैं। हाँ एक्चुअली क्योंकि हम 4 ताल सिखा रहे हैं और इसको 3 ताल में करना है, तो कहीं भी कंफ्यूजन आ रहा है। तो मुझे ऐसा एडवांस के चक्कर में हमने वो 4 ताल किया। हाँ, पहले के भी बच्चे, क्योंकि जो जयपुर वाले बच्चे हैं ना, वो उनको 3 ताल का पता नहीं है, तो हम उनके साथ, हाँ मुझे वो फील आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो हम 3 ताल को लेते हैं और उसकी दुगुन भी आप नेक्स्ट टाइम अगर लेंगे ना, तो इससे इनको ये क्लियर हो जाएगा कि दुगुन कैसे बोलनी है और चौगुन कैसे बोलनी है। एकदम फिर सही बात। उससे ये स्थाई और अंतरे में आराम से उसको उतार पाएंगे शायद। तो नेक्स्ट टाइम हम 4 ताल लेके काम करते हैं, 4 ताल से शुरू करते हैं। लेकिन बेटा आप लोगों को जितना सिखाया है, अब आप लोग जिस ग्रुप में हो, क्योंकि हम सारे जान पहचान के लोग हैं अब एक साथ, राइट?
और मैम भी हैं, आपके हर ग्रुप में आपका मेंटर है। आप जिस भी ग्रुप में हैं उसमें आपका मेंटर साथ में जुड़ा हुआ है। अगर आप डांस में हैं तो प्रदीप सर है वहां पर, अगर आप कथक में हैं तो दीपक सर है वहां पर, ताइक्वांडो में है तो नितुल सर आपको मिल जाएंगे, सिंगिंग में है तो मैम मिल जाएंगी। तो हर ग्रुप में आपके साथ मेंटर जुड़े हुए हैं। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है आप वहां पर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जब भी मेंटर फ्री होंगे आपके चीजों को रिप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? तो आप 1 to 1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमें 6 दिन बाद क्लास है तो 6 दिन बाद हम पूछ पाएंगे। और आपको जितना आप करोगे उतना करके भेजना शुरू करो। कितना आ रहा है अपना वीडियो बनाओ, छोटा सा वीडियो बनाओ, जो आ रहा है जैसे भी आ रहा है वो वीडियो बना के उस पर्टिकुलर ग्रुप में डालो। अगर सिंगिंग का करना है सिंगिंग वाले में डालो कि मैंने इसको इतना कर लिया। कि मैं जैसे जो गुड़गांव के बच्चे हैं वो उनको दुगुन चौगुन आता है, चौगुन तक आता है मैम उनको? हाँ, जानते तो सभी हैं लेकिन किया कुछ लोगों ने है। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करके वीडियो बना के भेजो उस पर। जितना खुद करोगे उतना फास्ट चलोगे, राइट? फिरोज, अगर हम आपको यहाँ पर नहीं देख पाते हैं तो बेटर है कि अपने वीडियोस बनाओ और डालो। बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन हो एनी टाइम मैं अवेलेबल हूँ। आप लोग उसमें डालो, वीडियो बना के भेजो या लिख के जो भी नोटबुक में। अगर मैंने 1-2 बच्चों को बताया भी कि यहाँ मिस कर रहे हो, जब तक तुम अपनी तरफ से थोड़ा सा उत्साह नहीं दिखाओगे बेटा, एंथुसियाज्म, तो तब मेरा भी उत्साह बढ़ेगा ना कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। और दूसरा आप लोग जो है ना ग्रुप पे शेयर करो। तो ग्रुप पे शेयर करने से क्या होगा, दूसरे भी मोटिवेट होंगे और वो अगर कोई गलती आप कर रहे हो दूसरा भी कर रहा है तो उसको पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो ये होमवर्क नहीं है, ये लर्निंग है। अगर होमवर्क होता है तो हम सेपरेट मंगाते हैं जिससे दूसरे चीटिंग नहीं करे। ठीक है? लेकिन यहाँ पर होमवर्क नहीं है, यहाँ पर क्या है, आप लिखकर दिखा रहे हो मैम को। और अभी मैंने फोटो भी डाल दिया है 4 ताल का, तो आप उससे उतार लेना कॉपी पर। ठीक है ना? तो जितना ज्यादा इंटरेक्टिव रखोगे, ग्रुप है क्यों, खाली उसके लिए नहीं है कि आपको हाय हेलो हो गई और आप मैंने क्लास का वो भेज दिया, नहीं। आप अपने मेंटर्स के साथ सीखिए, बात कीजिए, कुछ नहीं आ रहा है पूछिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे पूछेंगे उतना ही ज्यादा आपको भी मजा आएगा, आपको भी इन्वॉल्वमेंट लगेगा और मेंटर्स को भी अच्छा लगेगा। उनको भी पता रहेगा कि आप लोग सीख रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपने पूछा कि अभी बताइए। जब मेंटर फ्री होंगे, जब वो बता पाएंगे, वो बता देंगे देखकर। ठीक है ना? बिल्कुल। सबको आ रही है समझ में? सब लोग समझ रहे हो बात को? कोई भी जी मैम। ठीक है, आप आराम से पूछ। और अगर आप अपना वीडियो बना के भेजेंगे, सोचिए मुझे कितनी खुशी होगी। अगर उसमें कोई भी चीज होगी मैं तुरंत आपको उसका बता दूंगी कि कहाँ आप गलत कर रहे हो, तो वो तुरंत आपके दिमाग में चला जाएगा। तो आप कम से कम वो चीज प्रैक्टिस कर सकते हो। 6 दिन का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत उस चीज को फिर प्रैक्टिस करके तो उसको सुधार सकते हो तभी। ठीक है ना? तो ग्रुप्स को इंटरेक्टिव बनाओ। अगर प्रदीप सर की क्लास हुई है, आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसमें डाल दो कि हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही है, सर को जब भी टाइम होगा वो रिप्लाई कर देंगे उसको। ठीक है ना? इतनी अच्छी व्यवस्था अनु जी ने, मतलब मैम ने कर दी है सब चीज के लिए, एकदम आराम से ग्रुप बना दिया है, कोई कंफ्यूजन हो। लेकिन आप लोग उसको इनिशिएटिव लेंगे ना बच्चे, तभी तो लगेगा कि आप कुछ सीखना चाह रहे हो। सारी व्यवस्था है, कुछ नहीं करना है, आपको बनाना है, भेजना है, कोई कंफ्यूजन है पूछना। ठीक है, सब बच्चे करेंगे। मेरे को सब लोग थम्स अप करिए कि सब लोग करेंगे। ओके, गुड बच्चे। सागर थम्स अप नहीं आया? थम्स अप। सागर विश्वकर्मा, थम्स अप की बात हो रही है। पेप्सी आ रही है तुम्हारी, थम्स अप दो। सही बात। चलो बच्चों, देखो आज तुमने देखा ना, कुछ नया सीखा इसमें कि कैसे हम उस बोल के साथ और जो मात्रे है उसके साथ खेल सकते हैं। तो इसको आप लोग, आप बात समझ रहे हो, इसकी प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर जो बच्चे हैं मैं उनको 3 ताल भी बताऊंगी, और दुगुन क्या, जो दुगुन जिन्होंने सुना है उनसे मैं चौगुन सुनने वाली हूँ। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए और ग्रुप में भी डालिए। कोई कंफ्यूजन होगा मैं फिर वो भी पूछिए, मैं आपको बताऊंगी एनी टाइम। ठीक है बच्चों? ठीक है अनु जी, फिर क्लास आज खत्म करें। थैंक यू सो मच मैम। अरे थैंक यू क्या, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ कुछ सीख के सिखा के। ठीक है ना? तो सब बच्चे बस खाली प्रैक्टिस करते रहे, अच्छा सुनाते रहे, तब मजा आ जी। चलिए बच्चा लोग मस्ती कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंजॉय करके सीखिए। जो भी सीख रहे हैं ना उसको एंजॉय करके सीखिए, बर्डन लेके नहीं सीखिएगा। सीखना आसान हो जाएगा। जितना उसको एंजॉय करके सीखेंगे उतना मजा आएगा सीखने में।
और हारमोनियम सीखेंगे तो मजा नहीं आएगा, राइट? बहुत लोग ने नहीं किया है, सब लोग ऐप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए और मजा मैंने आएगा। दोबारा से ऐप का लिंक भेजा है ग्रुप पर अभी, तो दोबारा से ऐप डाउनलोड कीजिए जिससे आपको सारे गामा और ये सारी चीजें जो है सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे कथक है चाहे रिद्म है। इनफैक्ट अब की बार जब प्रदीप सर ने डांस क्लास लिया तो मैंने उसमें देखा उन्होंने एक रिद्म बोली थी, वो सेम रिद्म तुमने रिद्म क्लास में की थी। गायन वादन 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 है ना, ऐसा था ना कुछ तुम्हारा कहीं पर सर सिखा रहे थे। हाँ, वही सेम तुमने ताल जो है रिद्म में सीखी थी। मेरा बिल्कुल कनेक्ट हुआ कि अरे ये तो इन्होंने सीखा हुआ है। तो आपस में सारी चीजें लिंक्ड है। संगीत जो है, संगीत की क्या परिभाषा है? गायन वादन नृत्य से मिलकर संगीत बना होता है। तो आपस में तीनों चीजें जुड़ी हैं, एक चीज भी अलग नहीं हो सकती, ठीक है ना? और पेंटिंग में भी कहीं ना कहीं संगीत है। बिल्कुल, सबका अपना संगीत होता है, बिल्कुल। ठीक है, और उसको फील करो और उसके साथ आगे बढ़ो, मजा आएगा देखना। फिर बच्चे अलग एक अलग लेवल पर लेके जाओगे तुम चीजों को। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बाय बाय बच्चों, बाय बाय मैम, बाय बच्चा लोग, बाय बाय। ओके।